हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी कैसे हैं? और फिर से आप सबके सामने एक नया सेशन लेकर हम आ चुके हैं। बीपीएससी ट्री 4.0 मेंस के यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। ज्योग्राफी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ऑल सब्जेक्ट्स। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत अवस्थित है। भारत का लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, सो कौन सा लोकेशन बिल्कुल ट्रू होगा? आप ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शंस आप खुद से पढ़िए। अभी 4 ऑप्शंस है। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। 46 बीपीएससी प्री, 39 बीपीएससी प्री, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू होगा, इसको नोट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आपको मेमोराइज करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर नोट कीजिए, डेली यहाँ पर रिवीजन कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, बंगाल के निकट पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। यह अवस्थित है आपका दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्लेलिस्ट को सेव करेंगे, डेली क्लास अटेंड करना चाहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? लक्षद्वीप ये आपका प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, लक्षद्वीप का द्वीप का समूह है और प्रवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रवाल उत्पत्ति का। क्वेश्चन नंबर 32, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 6, 7, 8, 9। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। 7 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है असम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासी परिषद, इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है।
ठीक है, सभी को उसका आंसर पता ही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम में बताना है, घटते क्रम। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल का घटते क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में क्या होगा? देखिए यहां पर आंसर आपके कूट में दिए हुए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम, सबसे छोटा यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। नो, मध्य प्रदेश, सबसे छोटा मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, 3, 4। तो आंसर क्लियर है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3, 4। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और सबसे अधिक क्षेत्रफल बिहार, ठीक है, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी, देखिए ऑप्शंस, संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या है। चलो आंसर करो। देखिए यहां पर आंसर नोट कर लेंगे, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, पाक जल डमरू मध्य के मध्य स्थित है। समझेंगे क्वेश्चन को, पाक जल डमरू मध्य के मध्य क्या स्थित है? ऑप्शंस है भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं मालदीव, भारत एवं इंडोनेशिया। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा 2016 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पाक जल डमरू मध्य के मध्य भारत एवं श्रीलंका स्थित है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर भारत एवं श्रीलंका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या तेलंगाना? यहां पर क्लियर है कि आपका तेलंगाना जो है वो झारखंड से अलग होकर बना है। सॉरी, झारखंड नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन को आप पूरा नोट करेंगे आंसर के साथ और डेली उसको रिवीजन करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? गांधीनगर, भोपाल, आइजॉल, पटना? बिहार APOGS 2009। आंसर हो जाएगा पटना। पटना जो है वो कर्क रेखा के पास नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं?
अजंता, सतपुरा, अनामलाई, नीलगिरी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी हेडमास्टर 2024 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। बीपीएससी ट्री 3.0 का पीवाईक्यू है ये। एक पहाड़ी जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी तट या घाट आपस में मिलते हैं वो आपका नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी इज आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी है नीलगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं कंचनजंगा, एवरेस्ट, K2, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोस्ट पीवाईक्यू ये क्वेश्चन रह चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। आंसर हो जाएगा K2। ठीक है, ये सर्वोच्च या सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं भारत की, इसको K2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी गिरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 3.0 का पीवाईक्यू है। महेंद्रगिरी, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? देखिए ऑप्शंस। टू 2024 का पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बेहद ज्यादा रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये सीरीज बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन से तैयारी है। तो देखिए यहां पर दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम क्या होगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम इज राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ट्वेंटी 23 का ये पीवाईक्यू है, बीपीएससी स्कूल टीचर के एग्जाम में आया हुआ है। तो मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। ठीक है, आंसर जो कर्नाटक का पठार इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कर्नाटक का पठार।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो मगध एवं अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान के हिस्से हैं। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान के हिस्से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो देखिए यहां पर क्या आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन आई होप आप सब नोट कर रहे होंगे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। सो आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ये सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग है कुमाऊं हिमालय। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कुमाऊं हिमालय इज राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? गंगरी, बतूरा, हिस्पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे लंबा हिमनद है आपका बतूरा। नोट कर लीजिए, बतूरा इज राइट आंसर। और 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर में बतूरा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है पीर पंजाल में, जांस्कर में, काराकोरम में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 3.0 पीवाईक्यू है 2024 का। बाल्टोरो हिमनद नोट करेंगे। यह अवस्थित है काराकोरम में। काराकोरम में इज राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। हिमालय पर्वत के निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेत, उपयुक्त में से कोई नहीं।
सो धौलागिरी जो भारत में नहीं है, धौलागिरी सो कहां पर स्थित है? जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। नोकरेक चोटी स्थित है, इसको भी नोट करेंगे क्वेश्चन को। नोकरेक चोटी स्थित है, ऑप्शंस है असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, उपयुक्त में से एक से अधिक, चार में से कोई नहीं। सो नोकरेक चोटी आपकी स्थित है मेघालय में। मेघालय में इज राइट आंसर, ऑप्शन सी नोट कर लेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन। पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, उपयुक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है 2024 का। ऊंचाई के घटते क्रम में आपको अरेंज करना है। सो कौन सा घटते क्रम यहां पर सही नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई। उसके बाद होना चाहिए कंचनजंगा। सो यहां पर देखिए कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। सो तीनों ऑप्शन ही रॉन्ग है। सो एक से अधिक ऑप्शंस आपके रॉन्ग है यहां पर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट एंड देन आपका आएगा कंचनजंगा और उसके बाद आ जाएगा मकालू। तो मकालू यहां पर नहीं है। चलिए, ऑप्शन बी सही है, लेकिन ए और सी दोनों सही नहीं है। सो एक से अधिक आंसर यहां पर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना इस बार। ऑप्शन है इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, या दक्कन पठार का भाग है, या अरावली से घिरा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगेन बीपीएससी ट्री 3.0 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर का, ये 2024 का, और ये सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन आज के। सो देखिए यहां पर क्या होगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? सो यहां पर देखिए यह पश्चिमी भाग का मालवा पठार है, बिल्कुल ये बात सही है। शायद दक्कन का पठार है, नहीं, ये आपका रॉन्ग है। अरावली से घिरा हुआ, बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही है। सो ए और सी दोनों सही है, एक से अधिक आपके सही है। सो हम चलेंगे ऑप्शन डी के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेक्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एंड चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।